महाठग पर चला डंडा, कांप गए गुर्गे। मोदी सरकार को चूना लगाना पड़ा महंगा। 68,000 करोड़ के खेल का पर्दाफाश। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। करोड़ों अरबों के घोटाले पर आज देश को हिला देने वाली खतरनाक खबर सामने आई है। विदेश में बैठकर एक घोटालेबाज ने बड़े ही शातिर तरीके से मोदी सरकार के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन उसकी एक गलती ने यूपी में पनप रहे बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को तबाह कर दिया है। इस तगड़े घोटाले के खुलासे को सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन इस बीच मोदी सरकार ऐसा एक्शन लेने जा रही है जिससे विदेशों की सरकारें भी हिल जाएंगी, क्योंकि बात उखड़ी है तो एक्शन दूर तक होगा और कौन कौन रडार पर आएगा इसका खुलासा चौंकाने वाला है। तो चलिए पूरा मामला बताते हैं। दरअसल 68,000 करोड़ के शाइन सिटी घोटाले का मुख्य आरोपी राशिद नसीम दुबई में बैठे बैठे भारत में नई नई करतूतों को अंजाम दे रहा था। अपने एजेंट के जरिए न सिर्फ जमीनों को हड़प रहा है, बल्कि बड़े लेवल पर पैसों का विदेशों से लेन देन भी चल रहा है और उसकी महिला दोस्त चुपके चुपके कारनामों को अंजाम दे रही है। इसी बीच ईडी ने 22 ठिकानों पर रेड मारी है। इन 22 ठिकानों से शाइन सिटी घोटाले के ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिसे देख जांच एजेंसियां भी हैरान रह गई। इस दौरान 8 करोड़ से ज्यादा की रकम, हीरे, सोने के जेवरात भी जब्त किए गए। शाइन सिटी के तगड़े घोटाले पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। कैसे देश में फैला शाइन सिटी घोटाले का जाल? ईडी ने 22 जगहों से रेड में क्या बरामद किया? क्या विदेशों में घोटालेबाजों पर मोदी लेंगे एक्शन? कैसे ईडी की जब्त जमीनों का किया जा रहा सौदा? इन सवालों के जवाब से देश में हड़कंप मचने वाला है। तो सबसे पहले 22 जगहों से ईडी को मिले सबूतों को खंगालते हैं। दरअसल ईडी को दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, हरदोई समेत 22 लोकेशन से महत्वपूर्ण सबूत, काफी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हाथ लगे हैं जो घोटाले की एक एक कड़ी खोल रहे हैं। आखिर कौन कौन इस गेम में शामिल था, इसका खुलासा भी हो रहा है। इसी के साथ इस बार ईडी के हत्थे शाइन सिटी घोटाले के मास्टरमाइंड की महिला साथी भी चढ़ गई है, जिसकी गिरफ्तारी ने न सिर्फ यूपी में तहलका मचा दिया है, बल्कि योगी सरकार की भी खुलासे से हैरान है, क्योंकि ईडी ने हरदोई में छापेमारी कर मास्टरमाइंड नसीम की करीबी एक महिला को गिरफ्तार किया। ये महिला प्राथमिक विद्यालय कटैया की प्रधानाचार्य शशि बाला सिंह है। फिलहाल इससे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि शशि बाला शाइन सिटी घोटाले के मास्टरमाइंड राशिद नसीम की काफी करीबी हैं। कई जमीन की खरीद फरोख्त में उसका नाम सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि इस घोटाले में बड़े बड़े राजनेता भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि शातिर तरीके से कई राज्यों में जाल बिछाया गया और लोगों को लूटा गया है। हाल ही में तो चौंकाने वाले ये खबर भी सामने आई कि विदेशों में बैठा घोटालेबाज एक्शन के बाद भी कानपुर में जमीनें बेच रहा है। ये जमीनें भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के जरिए कब्जाई गई जमीन थी। ईडी की जब्त जमीनों का अवैध तरीके से सौदा कर बेचा जा रहा था। इसका खुलासा होने के बाद ईडी दफ्तर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद टीम अलर्ट मोड में आई और एक्शन लेते हुए नरवल तहसील में जब्त 19 एकड़ जमीन पर दोबारा कब्जे में लिया गया। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दुबई में बैठकर ये घिनौना खेल कैसे खेला गया। दरअसल हुआ ये है कि दुबई में बैठे राशिद नसीम ने कानपुर के लोकल एजेंटों के साथ मिलकर घोटाले में जब्त जमीनों को साठ गांठ कर बेच डाला। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म सबूत छोड़ ही जाता है। ऐसा ही कुछ इस फर्जीवाड़े के केस में भी हुआ। ईडी को भनक लगी, उसके बाद अधिकारियों ने आरोपी एजेंटों के खिलाफ भी एक्शन लिया। सभी आरोपी एजेंट पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई। वहीं जिन लोगों ने ईडी के कब्जे की जमीन खरीदी, उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में कई चीजें बाहर आई। बता दें कि ईडी ने निवेशकों का 38,000 करोड़ रुपए हड़पने वाले शाइन सिटी कंपनी के संचालकों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी,
कानपुर, कौशाम्बी समेत कई शहरों में शाइन सिटी की जमीनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। ईडी ने कानपुर नगर की नरवल तहसील के मोजापुरवा मीर में करीब 19 एकड़ भूमि को भी जब्त किया था, जिसे दोबारा बेचा जा रहा था। हाल ही में ईडी को सूचना मिली कि शाइन सिटी कंपनी का फरार संचालक राशिद नसीम दुबई में बैठकर अपने एजेंटों की मदद से लोगों को जब्त की गई जमीन बेच रहा है। अरबों रुपए की जमीन के कई प्लॉट बिकने की जानकारी मिली। ईडी के अधिकारियों ने तत्काल इन जमीनों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया ताकि जालसाज लोगों की गाड़ी कमाई को दोबारा ना लूट सके। बता दें कि 2 साल पहले लखनऊ जेल में बंद शाइन सिटी के आसिफ नसीम ने भी पावर ऑफ अटर्नी के जरिए कई जब्त जमीनें बेचने की कोशिश की थी। इसमें शाइन सिटी घोटाले की जांच कर रहे EOW के एक विवेचक की भूमिका भी सामने आई थी। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पहले और भी कई अफसर नेता शाइन सिटी घोटाले में फंस चुके हैं। बता दें कि यूपी के कई जिलों में जमीनों के कारोबार से खरबों रुपए का एम्पायर खड़ा करने वाला राशिद ठगी के रुपए से दुबई में व्यवसाय कर रहा है। 6 साल पहले नेपाल से गिरफ्तार किया गया। वहां से जमानत मिलने के बाद वो दुबई चला गया। सूत्रों के मुताबिक राशिद ने दुबई में बड़ा निवेश किया है। अब वो वहीं से इंडिया में अपने सिंडिकेट को ऑपरेट करता है। अंडरवर्ल्ड में भी उसकी काफी मजबूत पैठ है, जिसकी वजह से कई साल के प्रयास के भी बाद पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। राशिद और इसके पार्टनर आसिफ को पकड़ने के लिए 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। दोनों के खिलाफ पूरे प्रदेश में 284 केस दर्ज किए जा चुके हैं। गैंगस्टर एक्ट तक लगाया जा चुका है। तो कैसे इन लोगों ने शाइन सिटी नाम से घोटाला शुरू किया, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सपनों के सौदागर राशिद नसीम ने शाइन सिटी नाम से रियल एस्टेट कंपनी खोलकर लोगों के सपनों को लूट लिया। शातिर राशिद नसीम ने मध्यम वर्गीय लोगों को निशाना बनाया और उन्हें आशियाने का ख्वाब दिखाकर प्लॉट और मकान के नाम पर करीब 68,000 करोड़ रुपए की ठगी की। राशिद नसीम करीब 20 साल पहले मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी स्पीक एशिया का एक मामूली एजेंट था। कंपनी की ठगी की योजनाएं समझने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और लखनऊ आ गया। यहाँ उसने हजरतगंज के डालीबाग इलाके में ग्रेड न्यू अपार्टमेंट में एक पेंट हाउस खरीदा। जनवरी 2013 में उसने शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रियल एस्टेट कंपनी शुरू की। सस्ते दाम में प्लॉट का झांसा देकर उसने ठगी का माया जाल फैलाना शुरू किया। महाठग राशिद नसीम के पास 1 इंच भी जमीन नहीं थी, लेकिन उसने राजधानी लखनऊ की सीमा से सटे इलाकों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का प्रचार प्रसार शुरू किया। शातिर राशिद ने किसानों से उनके खेत में अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के होर्डिंग लगाने के लिए संपर्क किया, कांटेक्ट किया। वो किसानों को एक होर्डिंग लगाने के बदले हर महीने 20 से 25 हजार रुपए किराया देता था। सिर्फ एक होर्डिंग लगाने के इतने रुपए मिलने पर किसान आसानी से राजी हो जाते थे। इस तरह उसने जगह जगह खेतों में अपनी हाउसिंग स्कीमों के होर्डिंग लगाकर लोगों को अपनी प्रोजेक्ट साइट बताकर विजिट कराकर रुपया जुटाना शुरू कर दिया। राशिद ने पूरे प्रदेश और फिर देश के कई राज्यों में नेटवर्क फैलाया। आकर्षक कमीशन का लालच देकर उसने छोटे छोटे जिलों और शहरों में अपने एजेंट तैयार कर लिए। इन एजेंट के जरिए उसने लोगों से निवेश में मुनाफा, प्लॉट और मकान देने के नाम पर सैकड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा किए। इसी तरह राशिद ने रियल एस्टेट और निवेश की जो स्कीमें शुरू की थी, शुरुआत में स्कीमों की समय सीमा पूरी होने पर राशिद ने अपने निवेशकों को खूब लाभ भी दिया, लेकिन निवेशकों को मुनाफा देने का उसका ये फैसला ठगी की बड़ी साजिश का ही एक हिस्सा था। राशिद ने जब निवेशकों को मुनाफा दिया तो लोगों का उसकी कंपनी पर भरोसा बढ़ने लगा। लोगों ने अलग अलग नामों से और अपने परिवार के सदस्यों के नामों से उसकी कंपनी में लाखों रुपए निवेश करने शुरू कर दिए। 2 साल बाद ही राशिद नसीम ने अपना रूप दिखाना भी शुरू किया। उसने धीरे धीरे निवेशकों को मुनाफा देना बंद कर दिया। निवेशक उससे संपर्क करते या दफ्तरों के चक्कर काटते तो वो उन्हें जल्द पैसा देने का वादा करके टरका देता।
पैसा फंसने के बाद निवेशकों ने दबाव बनाया, दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया, पुलिस से शिकायत की। तो ऐसे में धीरे धीरे न सिर्फ शाइन सिटी के कर्मचारी नौकर छोड़कर भाग गए, बल्कि राशिद नसीम और उसके भाई आसिफ नसीम दफ्तर बंद कर फरार हो गए। फिर खबर आई कि वो दुबई भाग गए हैं। खैर, अब देश को चूना लगाने वाले इस शातिर आदमी पर मोदी सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है, जिससे विदेशी सरकारें भी हैरान हो जाएंगी। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।